T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच की बमुश्किल फतह। 107 रन का हदफ पूरी 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। 1 डाउन आने वाले कप्तान बाबर आजम अपने सामने यके बाद दीगरे 6 खिलाड़ियों को आउट होते देखते रहे। फ़खर जमान 5, उस्मान खान 2, शादाब खान 0 और इमाद वसीम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की कश्ती को बीच मंझदार में छोड़ गए। वो तो भला हो अब्बास आफरीदी का, जिन्होंने कुछ पर पुर्जे निकाले और एक छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। बाउंड्री लाइन पर उनके आउट होने के बाद आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने स्पिनर गैरेथ जिलानी को 2 छक्के लगाकर टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की कुछ हसरत निकाली। बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आयरलैंड के खिलाफ रस्मी मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। इमाद वसीम ने 4 ओवरों में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी भी आखिरकार चल गए। 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेटें लीं। मोहम्मद आमिर ने भी किफ़ायती बॉलिंग की और अपने 4 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 9 विकेटें 80 रन पर गिरने के बाद आयरलैंड ने आखिरी विकेट पर मजीद 26 रन बनाकर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। शादाब खान को भी 1 ओवर मिल गया जिसमें उन्होंने 11 रन दे दिए। आयरलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए। बड़ी ईद आ गई। इस ईद की नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। ईद की रात कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। ऊंट, बकरे, गाय, बैल और दुम्बे के लिए मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। भाव ताव उरूज पर। खरीदारों को दाम गिरने की उम्मीदें, बेचने वालों को ज्यादा माल बनाने की कोशिशें। गली मोहल्ले जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगे। बच्चे नए मेहमानों को सजाने, संवारने, खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने में मसरूफ। खवातीन को ईद के दिन दावतों की फिक्र। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा इतवार को मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ओमान में शहरियों का नमाज ईद के बाद इसराइली सफारतखाने के करीब गजा की हिमायत में एहतजाज। बैरूत में नमाज ईद के बाद नौजवानों ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी जमा की। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी ने भी इतवार को ईद उल अज़हा मनाई। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी की गई। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुंच गए। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हुज्जाज ने रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। हुज्जाज ने सर मुंडवाकर मस्जिद उल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सही की। हुज्जाज कराम आज और कल मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से राबता। ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर से बातचीत में शहबाज शरीफ ने ईरानी अवाम और आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई को ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि अप्रैल में मरहूम ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर से आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान के सदर से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी राबता। इलाकाई अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को भी ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीनियों के मसाइब के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी बाकी मानदा दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। हाफिजाबाद में दिन दिहाड़े गुंडा राज। अनवर मल्लाह नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। कातिल उसके बाद उसकी लाश पर भी फायरिंग करते रहे, उसकी वीडियो भी बनाते रहे। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। पुलिस का कहना है कि वाकया दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है।
मरीम नवाज की वजारत आला के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन, 35% गैर मुतमईन। गैर मुतमईन अफराद में से 19% हुकूमत को मजीद वक्त देने के हक में बेहतरीन मनसूबे का सवाल हुआ तो 44% अफराद ने रोटी की कीमत में कमी को मरीम नवाज का बेहतरीन मनसूबा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत के सवाल पर 60% अफराद ने कहा कि 3 महीने के दौरान मरीम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने सर्वे जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि इस बार ईद ऐसे वक्त आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अजियत में हैं। हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी मुस्लिम क़यादत और दुनिया भर की मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की खिदमात को सराहते हैं। जो भाव वहाँ पर है वो यहीं पर है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर आने के बचत बाजार में। ईद उल अज़हा पर मुनाफाखोरों ने सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता कि ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम तकरीबन दुगने हो गए। 80 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपये किलो और 150 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला प्याज 200, अदरक और लहसुन 800 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है 375 अरब रुपए, एक्सपोर्टर्स देते हैं सिर्फ 90 से 100 अरब रुपए, दुकानदारों की तादाद है 36 लाख, टैक्स देते हैं सिर्फ 4 से 5 अरब रुपए। ये इंकशाफ किया खुद चेयरमैन FBR ज़ुबैर अमजद टिवाना ने। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को दी गई ब्रीफिंग सुनकर सेनेटर्स हैरान रह गए। मुतफ़िक़ा तौर पर तनख्वाहदार तबके पर डाले गए गैर मुनसिफाना टैक्स को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने तनख्वाह लेने वाले हर शख्स से 45% टैक्स लेने का मुतालबा किया था। 3 दिन मुज़ाकरात के बाद बमुश्किल IMF को मौजूदा स्लैब्स पर राज़ी किया। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जेहलम, गुजरांवाला, DI खान, जैकबाबाद और भक्कर में 47, अटक, भावलनगर, हाफिजाबाद, लिया, कसूर, मंडी भावुद्दीन और सरगोदा में 46, डेरा गाजी खान में 45, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, चकवाल, फैसलाबाद, सखर और बन्नू में 44, साहिवाल और पेशावर में 43, हैदराबाद में 40, कोयटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान में इलाका मकीन खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यामगाह पहुँच गए। ईद मनाने आबाई इलाके में मौजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फौरी एक्शन, मुतबादिल ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त करवा कर शहरियों का मसला हल किया। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। पेस्को की ईद के दिन लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। चीनी शहरों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर भी आंच न आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सफारत खाने में जियांग ज़ीरोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। विहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जान बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जान बहक हो गया। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी जान बहक हो गए। चंद दिन पहले सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स जहरीली गैस के बायस जान से हाथ धो बैठे थे। उससे एक दिन कबल टंडो मोहम्मद खान में नालों की सफाई के दौरान म्यूनसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए थे। वर्सा ने मैयतों के साथ हैदराबाद बदीन रोड पर एहतजाजी धरना दिया था। जिला कुरम में सड़क किनारे धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। धमाके में 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज।
सांगड़ में तशद्दुद से जख्मी ऊँट को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि ऊँट को मसनूई टांग लगाने के लिए मुतालिका कंपनी से राबते कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल सांगड़ में मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊँट की टांग काटी थी। पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। 2 मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जख्मी ऊँट के मालिक को 2 ऊँट देने का ऐलान। हैदराबाद में तशद्दुद करके गधे की टांग तोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सड़क पर मुलजिम का गधा दूसरी गधा गाड़ी के गधे से भिड़ गया था। मुलजिम ने दूसरी गाड़ी के गधे पर डंडे बरसा दिए जिससे उसकी टांग टूट गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मोहलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी और बलोचिस्तान के ज़िला लौरालई के मोहलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर के 45 अजला और 176 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। रवां साल अब तक 4 बच्चे पोलियो वायरस से माजूर और 1 जाँ बहक हो चुका है। गजा में ईद पर भी इसराइल के हमले न रुक सके। 10 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद इसराइली फौज की रफा पर वहशियाना बमबारी, जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के हमलों में 10 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। इमदाद की फरहमी के लिए इसराइली फ़ौज का जनूबी गजा में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों के वक्फे का ऐलान। रफ़ा में हमले जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम, इमदाद की बिला रुकावट फरहमी के लिए इसराइल से मज़ीद ठोस इक़दामात का मुतालबा। ईद उल अज़हा अहल खाना के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दूसरे इलाकों के लोग ईद मनाने अपने आबाई शहरों को वापस जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। बच्चे और जवान मवेशियों के नाज नखरे उठाने में लग गए। बच्चों के दिन रात जानवरों की खिदमत में गुजरने लगे। गलियां तो गलियां, कराची के अपार्टमेंट्स में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात, खाबे और तफरीह का भी इंतजाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईद पर कराची के शहरियों को तोहफा। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले किरायादार अफराद को सोलर पैनल मुफ्त देने का ऐलान। काबिल नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने के लिए जॉब पोर्टल ईद के बाद बनाने का वादा। स्ट्रीट क्राइम का शिकार अफराद के वरसा में कुर्बानी के बकरे तकसीम। ज़रूरतमंदों में आज 20,000 राशन बैग भी तकसीम किए जाएंगे। कामरान टिसोरी नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा करेंगे। मुस्लिम ममालिक के कौंसल जनरल्स को भी नमाज ईद साथ पढ़ने की दावत। मुस्लिम ममालिक के कौंसल जनरल्स के हाथों नहर कराने के लिए मजीद दर्जनों ऊँट मंगवा लिए गए। सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले के 40 बरस मुकम्मल होने पर सेंट्रल लंदन में फ्रीडम रैली का इनेकाद। शुरका का भारत से आज़ादी हासिल करने का आज़म। इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। मशरक़ी लंदन में ईस्ट एंड के सेंट्रल पार्क में नमाज ईद, हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। रीजेंट्स पार्क की इस्लामिक कल्चरल सेंटर मस्जिद में नमाज ईद की 6 जमातों का अहतमाम। काहिरा, बैरूत, ओमान और टोक्यो की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई ममालिक में पीर को ईद होगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और बाकी पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। पाकिस्तानी खातून समर खान का मुनफरिद एजाज। यूरोप की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्बर्स को सर कर लिया। टॉप पर पहुंचकर समर खान ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया और फिर 5,642 मीटर बुलंद चोटी से स्नोबोर्डिंग करके नीचे। मोदी जी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए किसने मुतासिर किया? उनका अगले 5 साल का विजन क्या है? तज़ादात से भरपूर मोदी जी के पास खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब क्या है? देखिए नोक झोंक और मिजाह से भरपूर डमी म्यूजियम से आए नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू पीर को ईद के पहले दिन दोपहर 2:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़। अरे बाप रे बाप, नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप।